हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारी ये क्लास 9th की जो एनुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर है उसको। ठीक है, सो फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के हैं ये उनके क्वेश्चन पेपर्स हैं एंड स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है ये मैथ के क्वेश्चन है और संस्कृत के क्वेश्चन है, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है उन सभी क्वेश्चन पेपर को हम सब देखेंगे। एक वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन पेपर को देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, और अगर पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्लास 9th हमारा जो हिंदी है उसका क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे ए और सेक्शन बी दोनों ही हैं बस केवल। तो यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अपठित गद्यांश। मतलब हमें कोई एक पैसेज गिवन होगा हिंदी में, हमें उसको पढ़कर और क्वेश्चंस जो भी हमें गिवन हो गए एमसीक्यू में, ठीक है, उन्हें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता का सर्वाधिक मुख्य कारण है। तो यहाँ पे अगर हम सब पैसेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये मेंशन है विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता के कारणों में संभवतः सर्वाधिक मुख्य कारण यह भी है कि प्रायः विद्यार्थी अनुशासन के लाभों से अपरिचित होते हैं। मतलब अनुशासन का, डिसिप्लिन का हमारे जीवन में क्या रोल होता है, हम सब उसकी इन सभी बातों से अपरिचित होते हैं, हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला ऑप्शन जो है अनुशासन के लाभों से अपरिचित होना, तो हमें सेकंड लाइन में ही इसके आंसर मिल गए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनुशासन से जीवन कैसा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये है, अनुशासन से जीवन सुखी एवं शांत बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला वो सही है। तो ऐसे ही हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। काफी इजी होता है ये। और पैसेज का देखोगे तो एक क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क के 5 क्वेश्चन, एक नंबर का है तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हो गए। फिर देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा यहाँ पर अपठित गद्यांश गिवन था यहाँ पे, सेम वैसे यहाँ पर हमें अपठित पद्यांश दिया गया है। मतलब कि कोई एक कविता दी गई है, हमें इस कविता को पढ़ना है और फिर जो भी हमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम, जो छोटी सी नया लेकर उतरे करने की उधारी पार, कि मन में ही रही स्वयं हो गए उसी निराकार, उनको प्रणाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कवि जो है, ये एक, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, कवि उन्हें उनके ऊपर एक कविता लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमें इस पैसेज से पढ़कर ये बात पता चल गई है। तो ऐसे ही आपको ये चारों जो गिवन है यहाँ पढ़ोगे तो आपको इसलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो है किन्हें प्रणाम कर रहा है। तो मतलब जिनके काम पूरे नहीं हो सके हैं, जो अपने जीवन में बहुत सी समस्याएं झेले, उन पे बहुत मेहनत भी की लेकिन वो असफल रहे हैं, तो कवि ने उनको प्रणाम कहा है। ठीक है, तो जो काम में असफल हो गए हैं कवि ने उन्हें प्रणाम किया है। यहाँ पर जो उच्च शिखर है वो किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे जो उच्च शिखर है वो ऊंचे जीवन का लक्ष्य, ठीक है, उसका प्रतीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उन्हें हम सब सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फोर्थ है, 5 है। तो यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन गिवन है, 1 नंबर के 5 क्वेश्चन, ठीक है? तो वो 5 नंबर के ये हो गए। तो यहाँ पे हमें देखिए जो पद्यांश का पैसेज है वो एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे है। आपको दोनों में से जो भी कविता आ रही है आपने सॉल्व करिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए इनमें भी 4 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ठीक है? यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन है और ये इधर एक क्वेश्चन नंबर 5 इधर है। सेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में भी एमसीक्यू गिवन है, लाइक जो भी हमारे उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, उन पे आधारित करके जो एमसीक्यू गिवन है। जैसे कि कुछ शब्द गिवन होंगे, हमें बताना है कि उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। तो ये आप क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू ले सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आप में भी आएंगे। फिर समास जो होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, किसमें क्या समास है, वो क्वेश्चन भी नॉर्मल है, ग्रामर पोर्शन का है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा आया हुआ है यहाँ पे, कि समास से कितने भेद होते हैं और किस समास में पूर्व और उत्तरपद प्रधान होता है। ठीक है, और गजानन में प्रयुक्त समास कौन सा है, मतलब गजानन मतलब वो गणेश जी। फिर पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी मतलब, ठीक है, 5 यहाँ पे देखिए गिनती आ रही है तो वो हमारा द्विगु समास है। पाठशाला में कौन-सा समास है, ठीक है, वो तत्पुरुष समास है। तो ऐसे ही ये 4 क्वेश्चन आए हुए हैं 1 नंबर के। समास भी हो गए यहाँ पे और ये हमारा प्रत्यय और उपसर्ग भी हो गया। और फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 4 क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें बताना है कि जो वाक्य हमारे सिलेबस में है ग्रामर पोर्शन में, वाक्य है उन पे क्वेश्चन गिवन है।
हमें बताना है कि कौन-सा उद्देश्य है, ठीक है? वाक्य कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के, कौन-सा सरल वाक्य है, वो सब भी यहाँ पर आया हुआ है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे गिवन है कि अ, 4 क्वेश्चन अगेन आए हुए हैं ग्रामर पोर्शन के, तो अलंकार जो है इस है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको एक सिंपल सा ही तो पूछ लिया है, जैसे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, आपको पता होगा ना अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार वो। फिर तरन तराजू तर्तमल, यहाँ पे देखिए टा 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 वर्ड की आवृत्ति हुई है, मतलब ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। फिर उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 4, जो भी आपको पता होगा उपमेय, उपमान, ठीक है? वो सभी। फिर मृदुल वैभव से रखवाली में कौन-सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। फिर है 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, मतलब ठीक है? तो यहाँ पर भी हमारा यमक अलंकार है। यमक अलंकार का एक पहचान ये है कि किसी एक शब्द की रिपीट होती है, लेकिन पता है वो बार-बार क्या होता है उनका अर्थ अलग-अलग होता है, मतलब वही शब्द पुनः पर है, मतलब वही शब्द बार-बार आता है, पर अर्थ भिन्न ही भिन्न। तो उनके जो अर्थ होते हैं ना वो अलग-अलग होते हैं, तो वो हमारे अलंकार होंगे कौन से? यमक अलंकार। देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार की पहचान है कि उसमें एक शब्द की आवृत्ति होगी, जैसे ता, त, ता, ठीक है? और अगर किसी भी एग्जाम्पल में 2 शब्द बार-बार आए हुए हैं, कोई एक शब्द 2 बार आए हुए हैं, वो हमारा जो है यमक अलंकार होगा। सो फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कुछ इस प्रकार, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें दिख नहीं रहा है। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पठित गद्यांश। यहाँ पे जो हमारी पैसेज गिवन है ये हमारी बुक की पैसेज है, हमने इसे पढ़ा हुआ है। तो ये शालीम ली ने अपने आत्मकथा फॉल ऑफ स्पैरो, ये क्वेश्चन पेपर आपने ये चैप्टर आपका है सपनों नहीं नहीं सावले सपनों की याद, क्लास 9th हिंदी का, ठीक है? उससे ये पैसेज गिवन है, हमने पढ़ रखा है। तो हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग टाइम को सेव करेंगे और डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रीडा था, ठीक है? अगर आपको इस चैप्टर की या फिर किसी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमारे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकती हो, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए हमें 5 क्वेश्चन गिवन है और फिर हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सेम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें देखिए हमें बताना है कि साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो प्रेमचंद को, प्रेमचंद के फटी जूती चैप्टर से। फिर महादेवी वर्मा के परिवार में कुल देवी कौन थी? ठीक है? तो वो हमारी दुर्गा थी। तो यहाँ पर ये देखिए वही दोनों क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये पठित काव्यांश है, मतलब ये जो पोएम है ना, कविता है जो, ये हमारी बुक की है। मेघ आए बड़े बन-ठन के शबर के, काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है ये, ठीक है? आपके हाफ ईयरली में भी आई ही होगी ये। तो यहाँ पर देखिए बन-ठन के सर सवर के, कौन आ रहा है? मेघ आ रहे हैं। काफ़ी ईज़ी है ये फ्रेंड्स, तो 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के ये हो गए, ठीक है? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें भी हमारी जो भी कविता है उसकी क्वेश्चन है दिए हुए हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं? ये कविता है हमारा कि बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है? फिर ग्रामश्री जो कविता है उसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, ये हमारी जो बुक है क्षितिज, उसमें से हमें किसी 3 प्रश्न को करना है। यहाँ पर दिया गया है 4 प्रश्न, हमें 3 को करना है। 1 क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, लेखिका उर्दू फ़ारसी क्यों नहीं सीख पाई? ये क्वेश्चन। हरिशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद का जो चित्र खींचा है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये जो है लेखिका यहाँ पर हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। यहाँ पर प्रेमचंद के फटे जूते के आए हुए हैं। यहाँ पर ये सावरे सपनों की याद के आए हुए हैं और छोटे बच्चों को मतलब बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? ये क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर 1 बैलों की कद्दो कथा का है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमारा, फिर इसमें भी हमें किन्हीं 3 प्रश्नों को करना है, ठीक है? तो ये हमारी कविता जो थी उनकी उनके प्रश्न हैं, मतलब देखिए ये हमारे गद्य खंड का है और ये हमारे पद्य खंड का है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो हमें एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है कि हमारी अ, कृतिका की है। फ्रेंड आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, यहाँ पर कहीं पर भी कृतिका के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जो कृतिका का क्वेश्चन है ना वो लॉन्ग में आते हैं। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का है। लोग जो है क्षितिज को पढ़ते हैं, कृतिका को नहीं पढ़ते हैं, तो प्लीज़ कृतिका की स्टोरी आप लोग पढ़ के आइए, जिससे आपको आप इज़िली सॉल्व कर सको। यहाँ पर ये जो कि 3 क्वेश्चन है, आपको 2 करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में हमें अनुच्छेद लिखना है 120 शब्द का और हमें 3 दिए गए हैं विषय, किन्हीं एक पर विषय पर लिखना है हमें ये। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए। ये भी हमारा 5 नंबर का आया है। और ईमानदारी का फल शीर्षक पर हमें एक लघु कथा लिखनी है, मतलब स्टोरी लिखनी है, या फिर हमें ये वाला और पार्ट करना है।
और हमें संवाद लेखन करना है। तो यहाँ पर 5 नंबर का ये, 5 ये, 4 ये। तो ऐसा होता है ना एग्ज़ाम टाइम पे हम लोग अपना जो समय है ना, वो ये सेक्शन ए को सॉल्व करने में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स प्लीज़ जो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं कि क्वेश्चन पेपर को रीड करिए, उसमें आप पेंसिल से लेकर इसको सॉल्व करिए, इसमें टिक लगा लीजिए। फिर आप लोग स्टार्टिंग जो है ना, वो क्वेश्चन आंसर से करिए। प्लीज़ फ्रेंड हमेशा क्वेश्चन आंसर से स्टार्टिंग करिए, जिससे आपके जो छूटे नहीं क्वेश्चन। तो आप लोग हमेशा सेक्शन बी से स्टार्ट करिए। जो भी क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट है उन्हें फटाफट कर लीजिए, उसके बाद फिर ये सब सॉल्व कर लीजिए, देन आप लोग एमसीक्यू पे जाइए। तो एमसीक्यू आप 10 मिनट में कर लोगे और अगर आप पहले एमसीक्यू करने बैठोगे तो आपको आधे घंटे इसमें बीत जाएँगे, पता ही नहीं लगेगा। सो फ्रेंड अगर आपको और भी वीडियो चाहिए क्वेश्चन पेपर की तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।